यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है, सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रही है। इससे पहले उन्होंने जरताज गुल से बात की। जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई तो पुलिस की जानिब से फिर पथराव शुरू किया गया और उस जगह पर पथराव किया गया जहां पर वो खड़ी हुई थी। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की, जहां पर मेन हाईवेज को, मेन मोटरवेज को ब्लॉक किया जा रहा है, मुंतशिर किया जा रहा है, मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से, काफिलों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है आंसू गैस की शेलिंग के जरिए। तो खासतौर पर लाहौर की सूरत हाल बड़ी कशीदा हमने देखी, तो इसी पर बात करेंगे। मेरे ज्वाइन कर रहे हैं बाबर डोगर साहब। डोगर साहब, आप तो खुद लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर में देखा सुबह से ही एक मैदान जंग की सूरत हाल थी। बत्ती चौक हो, न्याज चौक हो, दाता दरबार हो, हर जगह एहतजाजी जो मुजाहिरीन थे उनको रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तारियां की गई। अभी क्या सूरत हाल है? देखें, लाहौर में आप देखें कि जब इमरान खान ने पहली कॉल दी तो लिबर्टी चौक पर बहुत ज़्यादा वर्कर इकट्ठे हुए, हज़ारों की तादाद में वर्कर जो थे खुद इकट्ठे हुए और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर वर्कर इकट्ठे होते रहे और PTI के साथ, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करते रहे। तो लाहौर से फिर इमरान खान ने लाहौर में जलसा किया, उसने खुद कवर किया, उसमें हज़ारों की तादाद से, मैं ये कहूँगा कि वो लाहौर के मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसों में से एक जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर में इनको सबसे ज़्यादा डर था। लाहौर की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी तब्दील की। काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो चेक किया जा रहा था, लिस्टें बन रही थी, वर्कर्स की लिस्टें बन रही थी, कारकुनों की लिस्टें बन रही थी। उसके बाद कल इन्होंने स्ट्रेटजी ये थी कि एक दिन पहले ही यहाँ पर एक क्रैकडाउन किया जाएगा, लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पर ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका जो है वो इमरान खान के साथ है। वो लोग, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में है या वो प्राइवेट सर्विस में है, वो सारे लोग, मेजॉरिटी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। मकसद ये था कि उनके अंदर डर पैदा किया जाए, खौफ पैदा किया जाए कि वो आज घरों से बाहर ना निकलें। उसके बाद आज पूरे शहर को कंटेनर से भर दिया गया। बत्ती चौक, उसके बाद मीनारे पाकिस्तान, उससे पहले GPO चौक, उसके बाद चौक यतीम खाना, उसके बाद टोकर न्याज बेग, वो सारे रास्ते, चाहे वो मोटरवे के ज़रिए से जा रहे थे या GT रोड के ज़रिए से जा रहे थे, वो सारी सड़कें जो मोटरवे और GT रोड को जा रही थी, वो सारी सड़कें जो थी वो कंटेनर लगा के उनको ब्लॉक कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है डोगर साहब, परसों सारी रात डोगर साहब। लेकिन देखें, जिस तरह हमने देखा कि 2 दिन से यही सूरत हाल है, छापे, गिरफ्तारियां, फिर आज अभी लॉन्ग मार्च के काफिले पहुंचे भी नहीं थे, ये मुख्तलिफ शहरों से निकल रहे थे। तो जो इकदाम हुकूमती किए गए हैं, ये तो एक तरह से हुकूमत अपने लिए ही सारी सूरत हाल ख़राब कर रही है कि लॉन्ग मार्च ना होने दिया जा रहा है, ना आगे बढ़ने दिया जा रहा है, बल्कि जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, ये तो और सूरत हाल ख़राब करने वाली बात है। देखिए, हुकूमत खुद पैनिक का शिकार है, हुकूमत खुद पैनिक हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कि वर्कर्स को कैसे डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कल ये कहा कि जनाब PTI के वर्कर से असला बरामद हुआ है। बजाज नियाजी के डेरे पे छापा मारा गया, वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनका सारा लाइसेंसी असला जो था वो पकड़ कर दिखाया गया। आज मुझे बताया, इतना वर्कर था, इतने वर्कर्स को इन्होंने अरेस्ट किया, इतने PTI के लीडर्स को अरेस्ट किया, कोई एक स्टिक भी किसी से बरामद नहीं हुई। दूसरी तरफ आप देखें, पुलिस के साथ गुल्लू भट्टो की पूरी फौज थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के जिस शख्स ने शीशे तोड़े वो पुलिस वाला तो नहीं था, वो तो गुल्लू भट्ट था। ये राना सना की पॉलिसी है कि पुलिस के साथ साथ एक गुल्लू भट्टो की भी फोर्स रखी जाए जो गाड़ियों के शीशे तोड़ें, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएं, और वर्कर्स जो है PTI के, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है बगैर किसी वजह के। पुरअमन लोग हैं। आज सारा दिन उन्होंने गिरफ्तारियां की, आज सारा दिन इन्होंने PTI के लोगों को डंडों से मारा। मुझे एक बात बता दे, कोई एक ऐसा वर्कर बता दे जिससे कोई डंडा बरामद हुआ हो, जिससे कोई असला बरामद हुआ हो, जिससे कोई पिस्टल बरामद हुआ हो। राना सिन्हा बार बार ये बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च करने जा रहे हैं, ये लाशों पे सियासत करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, फैसलाबाद डिवीज़न में, गुजरावाला डिवीज़न में, लाहौर डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न में, जहाँ जहाँ पर इन्होंने कंटेनर लगाए हैं, जहाँ जहाँ पर PTI के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, कोई एक
पिस्टल अगर किसी से बरामद हुई है तो वो सामने लेके आए, वो सामने दिखाएं लोगों को कि देखिए जी ये पीटीआई के वर्कर्स असला लेके चल रहे हैं, ये पीटीआई के वर्कर जो है इनका इरादा पुरअमन नहीं है, ये लॉन्ग मार्च पुरअमन नहीं करना चाह रहे, इनकी सियासत जो है लाशों की सियासत है। दिखाएं तो सही, साबित तो करें कि कहाँ पर कोई असला बरामद हुआ है। सारी पढ़ी लिखी यूथ है जो पीटीआई के साथ है, पुरअमन लोग हैं, वो बड़े पुरअमन तरीके से वो जा रहे हैं, पुरअमन तरीके से कोई किसी गाड़ी को नहीं तोड़ा गया। मुझे एक बात बताएं, पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से किसी बिल्डिंग को डैमेज किया गया हो, किसी सरकारी इमलाक को डैमेज किया हो, किसी गैर सरकारी इमलाक को डैमेज किया हो, जितनी फुटेजेस आ रही हैं आप वो ज़रा फुटेजेस तो देखें। पीटीआई चाहे वो मोटरवे पे जो फैसलाबाद से जुलूस आया उसकी देख लें, लाहौर में जो वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी फुटेजेस सारी देख लें। पुलिस के साथ गुल्लू भट्ट मिले हुए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को जिस तरह से तोड़ा गया, अगर वो आप दोबारा फुटेज प्ले करें तो आपको बड़ा वाज़े तौर पर नजर आएगा कि वो जो प्राइवेट शख्स हैं जिन्होंने हाथों में डंडे बड़े डंडे पकड़े में सादा लिबास में वो मौजूद हैं और मुंह पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।